ये सीरीज मतलब वैसे कहते हैं वर्ल्ड कप के बाद जैसे हुआ है कि कॉमेडी नाइट्स विद पाकिस्तान टीम, ये वो वाला मामला है। और आज यार 274 ऑल आउट 231 पर 3 से। अब इसलिए हमने पहले भी कहा था कि जो रिजवान का था ना कि मैं इंडिया के मैच नहीं देखता, थोड़ा देख लेते तो फायदा उठाते, लेकिन आज एक इनका थोड़ा सा जिसकी बात चल रही थी, जो हमने भी बोला था यार कि इस बंदे को खिलाई लो कुछ कर देगा। मां सदाकत ने 46 पर 75 करे जी, लेकिन उसके बाद ये 231 पर 3 थे, 274 पर ऑल आउट हो गए। और यहाँ पर आपने देखा कि भाई कंट्रोवर्सी भी है रनआउट वाली, लेकिन क्या आप क्योंकि पूरा फॉलो कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, क्या कहोगे भाई? एक्चुअली मतलब वो जो रनआउट हुआ है वहां पर काफी कंट्रोवर्शियल हुआ, लेकिन उसमें सब सलमान को ही रगड़ रहे हैं कि भाई क्रिकेट के बेसिक्स आपको जानने पहले चाहिए। क्रीज में आपको पहले मतलब उनको ऐसा लगा बॉल डेड हो गया, बॉल दे दूं, लेकिन बॉल वाज इन प्ले, मुझे रनआउट कर दे। बॉल गेम में थी, बॉल वाज इन प्ले, और आपने मतलब भाई उसमें आप मिराज को कहोगे कि यार उसकी अवेयरनेस थी, उसका क्रिकेटिंग आईक्यू था कि भाई यहाँ पर यारी दोस्ती निभाने नहीं आए हो कि आप मेरी मदद कर दें। उन्हें लगा कि इन्होंने हमारे कहने पे बॉयकॉट किया था, यहाँ पर रनआउट भी नहीं करेंगे यार मतलब इतना फनी। देखो ये कहानी वही है कि पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, इंजमाम उल हक को जैसे याद रखा जाता है ना, इंजमाम कहते हैं मैं छेड़ दूं तो रनआउट हो जाऊं, मैं छोड़ दूं तो रनआउट हो जाऊं। तो भाई बेवकूफी कोई होता है, मतलब ये बंदा इनकी टी20 टीम का कप्तान है, तो इसको इतनी क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं। मेहदी हसन मिराज कह रहा है कि भाई तू रो क्यों रहा है, हाँ। खुद तो मुझे बॉल दे रहा है कि रनआउट कर, क्रीज के बाहर जाकर बॉल उठाकर दे रहे हो आप। भाई इतना बड़ा मुद्दा एशेज में हो गया था वो उस टाइम पर, जॉनी बेस्टो वाला, वो तो तब भी मतलब उसमें लगा था कि वो ठीक है नहीं है। यहाँ पर अगर कोई डिबेट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से तो बेवकूफी कहलाएगा। ये आपकी कंट्रोवर्सी हुई, इसको लेकर बड़ा माहौल बना, अब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये वो चीज है। अब ये खुद बॉल दे रहा है बंदा कि ये ले भाई मैं क्रीज से बाहर हूं, मैं बॉल उठा के तुझे देता हूं। मतलब यार एक होता है ना भैया, देखो इंसान ज्यादा भोला भी हो ना, मुझे सलमान ने ऐसे लगता है कि बेचारा कभी कभार ना भोला इंसान ना समझ लगता है। अब ये भोलापन थोड़ी यार, ये तो बेवकूफी वाली मैं वही तो कह रहा हूं, मतलब वो क्या गेम के स्पिरिट दिखाना चाह रहे थे और अगले को कह रहे हैं कि तू अगेंस्ट द स्पिरिट है। भोला पता है कब होता है, जब मेहदी हसन मिराज रनआउट न करता हाँ। वो भोला। भाई क्रिकेट में आज हम देखते हैं यार, हमारी दीप्ति ने रनआउट किया था चार्ली डीन को, वो उस मुकाबले के टाइम भी हम साथ में थे। अब यार लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो रूल होते हैं, लॉ होते हैं, ये है वो है। भाई क्रिकेट सिंपल सी बात होती है, कोई किसी को नो बॉल पर बॉलर को मार्जिन नहीं मिलता, वेस्ट है हल्की सी ऊपर है तो बॉलर फील्डर जिनको जितना मिल रहा है वो उसमें नियम के अकॉर्डिंग भाई सब कुछ मतलब है, उनके पास सारी चीजें। बट अब यहां पर जो कहानी और घूमी है भाई, पाकिस्तान की तरफ से आज हारिस रऊफ की एंट्री हुई, उन्होंने अबरार को बाहर कर दिया है और इस विकेट को अबरार खुशी से पागल हो गए, 2.5 करोड़ रुपए मिल गए 100 में उनको, वो कह रहे भाड़ में जाओ तुम। मेहदी हसन मिराज के 10 ओवर 2 मेडिन 34 रन 2 आउट हैं, ठीक है। रिशाद हुसैन के 9.3, रिशाद हुसैन का ही रहता है कि पिटाई भी होता ही बंदे की, विकेट भी लेता है। तो इनके स्पिनर 5 विकेटें लेंगे, उन्होंने अपना स्पिनर कम कर दिया है। सलमान अली आगा से वो करवा देंगे, बट अगर मैच हार गए यहाँ पर तो बेइज्जती की मतलब इनकी सीमाएं मतलब कुछ होंगी नहीं फिर। ऑलरेडी मतलब कमबैक बड़ा जबरदस्त, बांग्लादेश ने जो भी है आई थिंक कितने 15वें ओवर में या फिर 13वें ओवर में 115 रन चेज कर दिए थे। तो ऐसा नहीं, वो घर पर भाई हमेशा डेंजरस टीम रहती है बांग्लादेश। और 274 अगर आप कहोगे भी, मैं कहूंगा यार कि विकेट ऐसा वैसा ये है वो है, 240-50 का तो मानते हैं, बिल्कुल 24 रन ऊपर है तो कर सकते हैं। और वो उनको अब देखना पड़ेगा कि उनकी विकेट बाद में स्पिनर्स के लिए घूमा भी वहां पर, मतलब आप रिशाद की भी बात कर लो, मेहदी की आप बात कर लो, तो इसलिए उस कंटेक्स्ट में मां सदाकत की नॉक बड़ी जबरदस्त थी क्योंकि उन्होंने 10 ओवर में ही एक तरफा ही सही कर दिया था। 10 में 85, जब 13वें ओवर में आउट हुआ बंदा 103, तो आपको आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान कौन खेल रही है। बट यही है कि इनके पास अब बात ये भी है ना कि देखो सैम अयूब ने भी आके भी कुछ झलकियां दिखाई होंगी। अब यहां से कोई कर पाता है नहीं कर पाता है, ढाक के 3 बात अपने रोल मॉडल्स को देखकर वैसी बैटिंग वही चीज, तो वो उनको रहेगा। बाकी स्टार्ट अच्छी हो गई थी, साहिबजादा फरहान के 31 हैं, मां सदाकत के 75 हैं, फिर शामिल हुसैन को लेकर आए, उन्होंने 22 बॉल खेलकर 6 रन। वही चीज जो आपने पिछले मैच में बाबर का वो है क्या कि भाई बाबर का नंबर 3 जो है बाबर की जगह पर बाबर टाइप की परफॉर्मेंस यार, 22 पर 6 टेस्ट मैच चल रहा है, इसका आइडल बाबर ही है, समझ आ रहा है बैटिंग नहीं। 22 बॉलों पर 6 रन, 27.27 आज क्रिकेट में कोई टेस्ट क्रिकेट खेल जाए इतने पे, वो लग भी नहीं रहा था जैसा मैंने उनको मतलब खेलते हुए भी देखा, मतलब ज्यादा कॉशियस नजर आ रहे थे। अब रिजवान जो मैचेस नहीं देखते इंडिया के, वो 59 पर 44, वो भी 90s में जी रहे हैं। हाँ, यूसुफ रिजवान तो कुछ खेल ही नहीं रहा था, वो तो सलमान आगा ने काउंटर अटैक चालू करा था तब उन्होंने करे। 62 पर 64 करे उसने। फिर उसके बाद पर कहानी हुई है, हुसैन तलत 9, अब्दुल समद 11, फहीम अशरफ 14, शहीन अफरीदी 3, मोहम्मद वसीम 1, हारिस रऊफ 2, इवन ऑल आउट कब हुए पता ही नहीं चला। ये 39वें ओवर में इनकी 4 विकेटें उड़ गई थी, 39th ओवर में 39th ओवर में इनकी 5वीं विकेट गिरी है। वहां से आप देखो 231 पर 5, 252 पर 6, 254 पर 7, 266 8, 272 9, 274 गेम ओवर।
यार भैया ओडीआई क्रिकेट भी हर किसी के बस की चलाना नहीं है। देखो आज भी आपने एक अलग इंटेंट दिखाने की कोशिश करी, मां सदाकत ने अच्छी नॉक खेली, क्योंकि जैसा हम बांग्लादेश में देखते हैं भाई, जेन्युइनली शुरुआती ओवर्स में आप वहां पर कैपिटलाइज कर लो, बीच में स्पिनर्स डोमिनेट करते ही करते हैं, तो वो नॉक आपको 10 में 50 से कर दिया, एक एडवांटेज वो सलमान स्पिनर्स को अच्छा काउंटर कर रहा था। लेकिन बाकी बंदों की गेम, यार हुसैन तलत का भी नाम इतने समय से मैं सुन रहा हूं, गेम अवेयरनेस कहां है आपकी भाई? उसके आप 45 में 75 आप हटा दीजिए, आप सलमान के 62, बाकी टीम क्या है? रिजवान भी वही है, मीडियोक्रिटी को बैक करने वाली चीज है, किसी को भी खिला लो फिर भाई। इनको ये है कि मां सदाकत को ड्रॉप तो नहीं कर देंगे कि आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो। तू हमारे टेम्पलेट के अगेंस्ट खेल रहा है। तू वनडे में तेज खेला, तू टेस्ट क्रिकेट खेल। बाबर आजम T20 में खराब करता है, वनडे से ड्रॉप। बिल्कुल। तो मतलब इसके लिए कह भी रहे हैं, बिलाल है अपने, वो पाकिस्तान से माहौल खराब कर रहा है माज। तो कह रहे हैं कि भाई माज अच्छा खेलता है, ऑप्शन जो हमने देखा भी इमर्जिंग वगैरह में, तो कह रहे हैं कि इसको मौके ज्यादा देना, हाँ जी, कि इसको चांसेस ज्यादा दो। बट यार देखो सैम भी ऐसे आया था, अनफॉर्चुनेटली कहानी ये भी है। और सैम का भी देखोगे तो वनडे में खराब नहीं किया उसने उतना, वनडे में तो 100 कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो ये यहाँ पर भाई इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे होता है ना कि वो कहते थे कि भाई कि बंदर के हाथ में अगर दे दो आप, तो कुछ वही भी चीज कुछ इधर का उधर कुछ कर हो रहे सकता हैं है। तो इनके साथ ये भी प्रॉब्लम है। बट अल्टीमेटली बात ये है कि भाई पाकिस्तान ने एक और मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर मिड इनिंग्स में क्लियरली बोलते हैं कि भाई ये जीत ही जाएंगे, इन्होंने विंडो फॉर ओपनिंग वहां पर दे दिया बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्या कुछ करती है, यहाँ पर शाहीन अफरीदी की भी जो है थोड़ी सी लंका लगी रहेगी ना भाई। कप्तान तो वो है, एक्चुअली पिछले मैच में टीम ने बैटिंग करके रन नहीं बनाए, आज थोड़े बहुत रन आपको दे रखे यार। मतलब उनकी पूरी मीडिया देखो, पहले तो ये अपोज भी कर देते थे कि यार इंडिया को किसी ना किसी वे में आप टारगेट कर दो, अब उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए, जो उनके प्रेजेंटर्स भी हैं, सब कह रहे हैं, जब इन्होंने पार्टा विकेट का माइकल वॉन के ट्वीट वगैरह रिसर्फेस करने लग गए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा भाई देखो आप अब बस क्रिकेट पर हम बात करें तो भारत बहुत आगे है। उनका जो डीएनए है, आई थिंक राशिद लतीफ ने ये बात रखी है भाई कि डीएनए है ना जो उनका, वो विनिंग मेंटालिटी वाला है, हमारा है, हम पहले ही बाहर होने वाला। तो अब इंडिया और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन अगर आपको बांग्लादेश सीरीज रगड़ दे, क्या आपकी वैल्यू है? ट्रॉफीज नहीं भी जीत रही थी तब भी माइंडसेट का, टैलेंट का, एक सिस्टम का, एक स्ट्रक्चर का तब भी कोई कंपैरिजन नहीं था। हम बस जीत नहीं रहे थे, बट हम चीजें तो ठीक करते थे। ये चीजें ही ठीक नहीं करते तो जीतने का सोच ही नहीं सकते। पाकिस्तान को सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए कि भाई जब वो कुछ ठीक ही कर, आप सोचते हो तब हो जीतने की या कुछ कर पाने की, जब आपको लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं इनफ, वो इनफ वहां पर कुछ कर ही नहीं रहे भाई। अभी उनकी सिचुएशन यही है कि उनकी टक्कर बांग्लादेश से हो सकती है, श्रीलंका से हो सकती है, बट वो टीम्स क्या कभी टॉप 4 के मिक्स में रहती हैं? आप डार्क हॉर्स बोल देते हो अगर बहुत ज्यादा इज्जत देनी होती है, वरना इन लोगों का ऊपर आना थोड़ा सा यार अपसेट वाली बात है कि ये टूर्नामेंट के लिहाज से एक अपसेट हो गया कि टीमें ऊपर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब खैर ये कहानी तो जो है नितिन भाई कहने की देखो, चाहे शामिल हो चाहे कोई और हो, कोई कितना भी अच्छा हो यार नितिन भाई, बट परफॉर्म किए बिना अभिषेक शर्मा को हम इंडिया में कहने लगे थे ना कि जगह नहीं बनती, संजू सैमसन को हम ये मान रहे थे ना यार कि 15 तक नहीं बनती। टैलेंट और पोटेंशियल और ये वो सब कुछ होने के बावजूद जब डिलीवरी नहीं होगी तो कितना किसी को बैक कर दोगे भाई? कोई मतलब वही चीज है कि मतलब अगर आप खुद की ही बर्बादी चाहते हो तो खुद की बर्बादी कराओगे। आज भी क्या हुआ, एक मोमेंटम वाली बात हो गई ना कि 13 में 100 हुए, 10 में 80 हो रखे, उसका मोमेंटम ही ब्रेक हो गया। बिल्कुल, सारी जो आपने कैपिटलाइज करी थी चीजें किसी काम की नहीं रही वहां पर। और वहां पर भी रिजवान को वहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योरिटी वाला एक नॉक खेलना था, जब वो पार्टनरशिप आपकी टूट गई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा ऑल ऑफ अ सडन वो कोलैप्स कर गए।